हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया सीबीएसई 12th की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट नंबर 2 करेंगे और पार्ट नंबर 1 में हमने इनकी रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम अलग अलग आईटीएफ में रिलेशन बताएंगे। तो इसमें आप देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अपने को साइन इनवर्स √3/2 ये दिया हुआ है और अब अपने से बाकी के 5 आईटीएफ के बारे में पूछा है। देन फाइंड रिमेन आईटीएफ। तो इसमें देखो बच्चों, अपने को जो आईटीएफ दिया है इसको मैं कोई नाम दे देता हूं। जैसे मैंने यहां पर इसको नाम दे दिया थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स √3/2 और उसके बाद में साइन को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बनेगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ओके, इसके बाद मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं और ट्राइंगल ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का ले लिया। और अब आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको लेकर साइन थीटा की वैल्यू आप इसमें शो करो। तो साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2। और अब इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहां पर अपने को बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू आ गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसको मैंने लिख दिया 4 - 3, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर √3 है, √3 का स्क्वायर 3 और ये वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब बेस यहां पे आ गया 1। अब देखो बच्चों, यहां पर हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोस थीटा की वैल्यू लिखता हूं। कोस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/2 और इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/2 और उसके बाद में tan की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आ गया √3/1 और यहां पर भी मैंने थीटा की वैल्यू लिख दी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। इसके बाद में कोट थीटा tan का रेसिप्रोकल है तो ये आ गया 1/√3 और थीटा यहां पे आ गया कोट इनवर्स 1/√3। इसके बाद में सेक थीटा यह आएगा कोस का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 और थीटा की वैल्यू यहां पे आएगी सेक इनवर्स 2। उसके बाद में कोसेक थीटा ये साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 और इससे थीटा की वैल्यू आ गई कोसेक इनवर्स 2/√3। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √3/2 भी है, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/2 भी है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √3 भी है, थीटा की वैल्यू कोट इनवर्स 1/√3 भी है, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स 2 भी है और थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स 2/√3 भी है। तो इसका मतलब ये सारी थीटा की वैल्यू है तो सभी आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल होगा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल होगा tan इनवर्स √3 इक्वल होगा कोट इनवर्स 1/√3 और ये इक्वल होगा सेक इनवर्स 2 और ये इक्वल होगा कोसेक इनवर्स
2/√3। ओके, यानी आप साइन इनवर्स की वैल्यू से बाकी 5 ITF आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए ये मेथड हम काम में लेंगे। अब बच्चों मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, कोसेक इनवर्स 2, और इससे बाकी के जितने भी ITF बचे हुए हैं, यानी कि 5 ITF बचे हुए हैं, उनकी वैल्यू अपने को बतानी है। हम इसको यूं मानेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, और उसके बाद में कोसेक थीटा की वैल्यू लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई 2। अब इसके बाद में हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे, और इसमें ये वाली वैल्यू थीटा, ये 90 डिग्री, और इसमें वापस वही कंसेप्ट आप लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें कोसेक की वैल्यू अपने पास है। कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां हाइपोटेनियस है 2, परपेंडिकुलर है 1, क्योंकि कोसेक थीटा 2 है। 2 का मतलब 2/1। ओके, अब इसके बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन गया 4 इक्वल टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर आ गया 3, यानी कि बेस की वैल्यू आ गई √3। तो यहां पर बेस हो जाएगा √3। और अब इसके बाद में बच्चों आप बाकी के जो ITF है उनके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन थीटा को। साइन थीटा ये कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा इक्वल टू होगा 1/2, और इससे थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/2। और उसके बाद में कोस थीटा, कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस की वैल्यू √3, हाइपोटेनियस है 2, तो इससे थीटा आ गया कोस इनवर्स √3/2। और अब इसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू आप लिखो। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यह आ गया 1/√3। तो इससे थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। उसके बाद में कोट थीटा की वैल्यू लिख दो। कोट टेन का रेसिप्रोकल है, तो यह आ गया √3, और थीटा की वैल्यू आ गई कोट इनवर्स √3। इसके बाद में सेक थीटा, सेक कोस का रेसिप्रोकल यानी 2/√3, और इससे थीटा आ गया सेक इनवर्स 2/√3। तो ये 5 ITF हो गए। अब आप देख सकते हो कि सबकी वैल्यू थीटा के इक्वल है, यानी कि इनमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इसका मतलब यहां पर कोसेक इनवर्स 2 इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/2 के, इक्वल होगा कोस इनवर्स √3/2 के, इक्वल होगा टेन इनवर्स 1/√3 के, इक्वल होगा कोट इनवर्स √3 के, और ये इक्वल होगा सेक इनवर्स 2/√3 के। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई एक ITF दिया हुआ है तो आप उससे बाकी के 5 ITF आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ओके, अब देखो बच्चों, इसको हम फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर खूब सारे फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन इतने आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप केवल 1 या 2 फॉर्मूला याद कर लो, यानी आप इसमें साइन इनवर्स से बाकी के ITF निकालने का और कोस इनवर्स से बाकी के ITF निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। अगर बाद वालों की जरूरत पड़ती है तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि CBSE बोर्ड में पूछे जाने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस में साइन इनवर्स को बाकी के ITF में चेंज करना होता है। आप इसके लिए देखो,
ये फॉर्मूला बन जाएगा। अपने को साइन इनवर्स अक्स को लेकर बाकी के ITF बताने हैं। साइन इनवर्स अक्स को मैं मान लूंगा थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स अक्स, और इसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू आ गई अक्स, अक्स का मतलब अक्स बाई 1। ओके, आप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाओ, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का है। कंसेप्ट वही काम में लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसमें साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये परपेंडिकुलर अक्स आ गया, हाइपोटेनियस 1 आ गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इसमें बेस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अक्स स्क्वायर। और अब इसके बाद में आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी लिखो। तो सबसे पहले मैं कोस की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं। कोस थीटा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, और इससे थीटा की वैल्यू इक्वल आएगी कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू आप लिखो। टेन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे थीटा आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसके बाद में कोट थीटा की वैल्यू लिखो। कोट टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इससे थीटा की वैल्यू आएगी कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसके बाद में सेक थीटा की वैल्यू, ये कोस का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे थीटा की वैल्यू आएगी सेक इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक थीटा ये इक्वल आएगा ये साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई एक्स, और इससे थीटा आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ओके, अब देखो बच्चों, इनसे अपने पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो यूं होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट मौखिक याद रखो। ओके, और बच्चों जब आप कोस इनवर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो इस टाइप का आएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, सेक इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, और अपने को पूछा है कि कोट इनवर्स में ये ITF क्या होगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करो कोट इनवर्स में, कन्वर्ट इनटू कोट इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला आपने डायरेक्ट ही पढ़ा था। जब आप इसको टेन इनवर्स में बदलते हो तो टेन में बनेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट में बनेगा कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि साइन
इनवर्स 1/√3 इक्वल टू होगा कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/3 अपॉन 1/√3, और इसको हम लिख देंगे कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 अपॉन 1/√3, ये बन जाएगा कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो बच्चों आज हमने अलग अलग ITF में रिलेशंस पढ़े और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो आप एक दो बार वापस से दोहराओ। इसके बाद नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।